अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को इंतज़ार होता है कि हमारे पास पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कौन कौन सी नई ब्रांड्स आ रही हैं, वो क्या डिफरेंट फीचर्स ऑफर कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिकल वॉल से ये तमाम डिटेल्स आपको पता चलती हैं। आज इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर डिस्प्ले में जो इन्वर्टर आपको नज़र आ रहा है, ये चिंट पावर की तरफ से इन्वर्टर आया है। ग्रिड टाई इन्वर्टर है और चिंट की ये सीरीज़ जो है, ये सीरीज़ नहीं कहना चाहिए बल्कि एक वाइड सीरीज़ जो है वो डिलक्स ने माशाल्लाह मंगवाई है। और डिलक्स की तरफ से ये इन्वर्टर हमें देखने को मिल रहा है जो कि चिंट पावर की ब्रांडिंग में है। व्यूअर्स, अगर चिंट पावर की बात की जाए तो ये कोई हमारे पास स्पेसिफिक पाकिस्तानी जोन के लिए नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही है। और पाकिस्तान में भी ये अपनी एक वाइड सीरीज़ को लेके आई है जिसके अंदर 10 किलोवाट, 15, 25, 50, 100 किलोवाट और 100 से ऊपर किलोवाट के इन्वर्टर्स भी इस वक्त डिलक्स के पास अवेलेबल हैं। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके ये इन्वर्टर्स बाय कर सकते हैं। अगर आप हमसे लेना चाहेंगे तो बड़ा सिंपल सा तरीका कार है, आपने विजिट करना है इलेक्ट्रिकल वॉल को, वहाँ पे इन्वर्टर्स के सेक्शन के अंदर जाना है और इस इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस कर देना और इन्वर्टर इंशाल्लाह हम आपको डिस्पैच करवा देंगे। वो उस प्रोडक्ट की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि 10 किलोवाट के चिंट पावर के ऑन ग्रिड टाइप इन्वर्टर्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। व्यूअर्स, काफ़ी जंबो साइज़ इसका बॉक्स है, इसका मतलब है कि इन्वर्टर भी काफ़ी हैवी ड्यूटी होगा और ऑब्वियसली 5 साल की वारंटी पे मिल रहा है तो क्वालिटी का तो अच्छा होना बनता ही है। हमें एक पाउच मिल गया, उसके अंदर इसके सीरियल नंबर्स मौजूद हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इसके अंदर मिल जाता है। सीरियल नंबर मिल गए, इसी के साथ ही व्यूअर्स आप देख सकते हैं वारंटी कार्ड मिल गया जिसके अंदर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ परचेस है, अगर रिपेयर होता है तो उसके अंदर क्या फॉल्ट आया था, कितनी बार रिपेयर हुआ है, ये डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी के साथ पैकिंग लिस्ट, यानी ये वेरीफाई किया जा सकता है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट्स। व्यूअर्स, जब कभी भी इन्वर्टर चाइना से आता है, कंपनी से आता है, तो ये बहुत सारे टेस्ट पास करके आता है। ये आप वन बाय वन देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, अपीयरेंस टेस्ट, प्रोटेक्टिव ग्राउंड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि इसने पास किए हैं। क्यूसी क्वालिटी चेक पास हो के फाइनल कनेक्शन के लिए कुछ डायग्राम्स हमें मिल जाती हैं कि आपने इस इन्वर्टर को किस तरीके से कम्युनिकेट करवाना है, किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो ये तो सारी चीज़ें हमें मिल गई इसके पाउच में। इसी के साथ ही व्यूअर्स, जैसा कि ये 3 फेज़ का ऑन ग्रिड टाइप इन्वर्टर है और ये इसके लिए हाउसिंग मिल गई जिसके अंदर ये एक और हाउसिंग मिल गई, MC4 कनेक्टर्स मिल गए और इसी के साथ ही MC4 कनेक्टर्स के साथ वॉल माउंटिंग ब्रैकेट के लिए जो स्क्रूज चाहिए वो मिलेंगी। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत सी वाईफाई डोंगल भी इसी के अंदर ही मौजूद है। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट इंडिकेशन लाइट्स भी मौजूद हैं इसके ऊपर और कुछ डिटेल्स मौजूद हैं जो कि हम इंस्टॉल करेंगे तो देख लेंगे कि किस पर्पस पे है। वाईफाई डोंगल है और ये इसके रिमोटली इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस देखनी हो तो आप इससे देख सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। फिर हमें व्यूअर्स काफ़ी हैवी ड्यूटी सी एक ब्रैकेट जो कि वॉल पे माउंट होगी और इन्वर्टर को हम इसके ऊपर करेंगे इंस्टॉल। व्यूअर्स, ये है जी हमारे पास एक अदद खूबसूरत सा इन्वर्टर और बाहर निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ऑन ग्रिड 10 किलोवाट इन्वर्टर को मैंने बाहर निकाल दिया है और बड़ा सिंपल सा ये इन्वर्टर है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको एक LED लाइट नज़र आ रही है जो कि ग्रीन और रेड कलर के अंदर जब फ्लैश करेगी आपको पता चल जाएगा कि इन्वर्टर आपका ग्रिड फीडिंग कर रहा है या एरर स्टेट के अंदर है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। इसमें सिंपल सा ये IP65 होता है, जस्ट इसने इलेक्ट्रिसिटी बना के आपके घर को प्रोवाइड करनी होती है और उसने सेल करनी होती है। हमें कोई बहुत ज़्यादा इस पर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। इसी के साथ जो एसेसरीज़ आई हैं वो आप लेफ्ट साइड पर चेक कर सकते हैं कि आपको ये एसेसरीज़ नज़र आ रही हैं। अगर इन्वर्टर की लोअर साइड की बात कर ली जाए तो बस इन्वर्टर के लोअर साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये है जी हमारे पास 3 फेज़ कनेक्टिंग पॉइंट्स, जिसके ऊपर ये हाउसिंग जो है ये इंस्टॉल हो जाएगी। इसी के साथ ही वाईफाई डोंगल लगाने के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन पोर्ट्स अवेलेबल हैं और ये राइट साइड के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। डबल MPPT बेस्ड है तो 7 टैग्स लगे हुए हैं कि ये एक MPPT है और ये दूसरा MPPT है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमें राइट साइड के ऊपर एक डिस्कनेक्ट स्विच मिल जाता है जो कि सोलर यानी कि PV कनेक्शंस को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही राइट साइड पे हमें चिंट पावर की ब्रांडिंग के साथ एक स्पेसिफिकेशन शीट जिसके ऊपर इसका मॉडल मेंशन है और इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन भी मिल जाती हैं कि आपने इसे कैसे कनेक्ट करना है। और इसी के साथ ये हमें एक अर्थिंग पॉइंट मिल गया कि हम इन्वर्टर की बॉडी को अर्थ कर सकें। तो उस अनबॉक्सिंग के बाद आ जाते हैं सबसे प्रोमिनेंट फीचर की तरफ जो कि इस इन्वर्टर को बाकी अदर पॉपुलर ब्रांड से मुख्तलिफ बनाता है। वो क्या है व्यूअर्स? ऑन ग्रिड इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट क्या होती है
कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाए और वो सेल करता रहे। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी इन्वायरमेंट जो है इसके अंदर ग्रिड के अंदर फ्लक्चुएशंस काफ़ी सारी होती हैं, कभी लो वोल्टेज सिनेरियो, कभी हाई वोल्टेज सिनेरियो। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो इश्यूज फेस किए हैं उसके अंदर लो वोल्टेज सिनेरियो होता है, जिसके अंदर इन्वर्टर्स ग्रिड फीडिंग बंद कर देते हैं और हमारे पास कोई ख़ास सोल्यूशन इसका नहीं होता कि ओवरऑल ही वोल्टेज डिपर आया होता है, वोल्टेज कम होते हैं। इस ब्रांड की स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये लो वोल्टेज में भी बेहतर परफॉर्म करेगा। इसकी वर्किंग रेंज की बात की जाए तो 260 वोल्ट से लेके 510 वोल्ट, वैसे आइडियली हमारे पास 400, 420, 440 वोल्ट होने चाहिए, 3 फेज़ की बात कर रहा हूँ तो। लेकिन हमारे यहाँ वोल्टेज डिपर की वजह से वोल्टेजेस बहुत डाउन आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो एरर स्टेट में चले जाते हैं और वो काम नहीं कर रहे होते। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मोस्टली हम एक ब्रांड को उठा के दूसरी ब्रांड लगाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड पे कि यहाँ पर ये चल जाए, यहाँ पर ये चल जाए, इसके वोल्टेज रेंज शायद थोड़ी सी कम हो जिसको ये एक्सेप्ट कर सके। बट चिंट पावर एक ऐसी ब्रांड है जो कि आपके लो वोल्टेजेस पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो ये आप लाजमी इंस्टॉल कीजिएगा अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपके एरिया के अंदर वोल्टेजेस यहाँ ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं, क्योंकि इसकी रेंज माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ ही व्यूअर्स अगर वारंटी की बात कर ली जाए तो हमें 5 साल की मुकम्मल वारंटी इसके ऊपर देखने को मिल जाती है। व्यूअर्स बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो इन्वर्टर के पैरामीटर्स अपने मोबाइल पे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक वाईफाई डोंगल मिल गई। अब आप रिमोटली इसकी तमाम पैरामीटर्स की असेस अपने मोबाइल से ले सकते हैं। आपके मोबाइल पे तमाम डाटा कितने यूनिट्स बनाए हैं, कितने सेलिंग हो रही है, ये तमाम डिटेल्स आपको पता चल जाएगी वाईफाई की मदद से आपके मोबाइल के ऊपर। व्यूअर्स मोस्टली हमारे पास जो पैनल्स इंस्टॉल होते हैं वो 500 वाट के पैनल्स होते हैं या 600 वाट के पैनल्स होते हैं। यानी अगर रेटेड करंट की बात की जाए तो मैक्सिमम जो हमें एम्पियर्स देखने को मिल जाते हैं वो 15 एम्पियर मिल रहे होते हैं। तो ये इन्वर्टर का जो MPPT है वो 15 एम्पियर सपोर्टेड है, डुअल MPPT है, अलग-अलग आप कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि टोटल कैपेसिटी की तो मैंने आपसे बात ही नहीं की, यानी इस पे मैक्सिमम पैनल्स कितना कनेक्ट किया जा सकता है। वो 10 किलो वाट का इन्वर्टर है और हमें 10 किलो वाट की आउटपुट लेने के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा पैनल्स कनेक्ट करने होते हैं। और ज़्यादा पैनल्स कितने कनेक्ट कर सकते हैं आप इसके साथ 15 किलो वाट के पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लॉसेस कैलकुलेट भी कर लें और मैक्सिमम टाइम के लिए आपको मैक्सिमम जनरेशन देखने को मिलेगी अगर आप इसके ऊपर फुल 15 किलो वाट के पैनल्स को इंस्टॉल करते हैं। कम्बिनेशन आप देख लीजिएगा, डबल MPPT है तो आप स्ट्रिंग्स को ऐसे कनेक्ट करेंगे कि आप इसके ऊपर 7.5 किलो वाट के पैनल एक स्ट्रिंग पे, 7.5 किलो वाट के पैनल्स दूसरी स्ट्रिंग पे कनेक्ट कर सकते हैं। और 15 एम्पियर है तो बेफिक्र हो के 500, 550, 580 और जितने भी पैनल्स आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स मैक्सिमम कितने पैनल्स को आप स्ट्रिंग में कनेक्ट करें, तो मैक्सिमम आपने बस इस चीज़ को देखना है कि 1100 वोल्ट DC तक, यानी आपके पास एक वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज है, जो कि हाइब्रिड के केस में मोस्टली हमारे पास 450 से 500 होती है, बट ऑन ग्रिड के केस के अंदर ये हमारे पास 1100 वोल्ट DC तक जाती है। व्यूअर्स अगर हम MPPT की ऑपरेशनल वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो 160 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक है और स्टार्टिंग वोल्टेजेस 180 वोल्ट DC हैं। यानी कि मिनिमम आप इसके ऊपर कितने पैनल्स कनेक्ट करें, 180 वोल्ट DC प्रोवाइड कर दें। यानी अगर आप इसके ऊपर 4 पैनल भी कनेक्ट कर देते ना 580 वॉट के, तो बेफिक्र हो के इसका MPPT जो एल्गोरिथम है वो वर्किंग स्टार्ट कर देगा और ये इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देगा सेलिंग करना। तो वाईफाई कॉन्फ़िगर करने के लिए जिस एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी उसका नाम है चिंट कनेक्ट। इसको आपने ओपन कर लेना है और ओपन करके 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने रजिस्टर करना है अपने आप को, सेकंड में आपने अपने मोबाइल को, अपने वाईफाई को इन्वर्टर की वाईफाई डोंगल के साथ कम्युनिकेट करवाना है। व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं हम आ जाएंगे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में और यहाँ पे हम फर्स्टली इसे रजिस्टर करेंगे। ईमेल आईडी लिखें और एक कोड आपको ईमेल पे रिसीव होगा, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। व्यूअर्स ये जो कोड रिसीव हुआ है इसे आप वहाँ पर पुट कर दें और यहाँ पे एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लें। पासवर्ड एंटर करने के बाद प्राइवेसी स्टेटमेंट को आप चेक मार्क करके रजिस्टर कर लें। व्यूअर्स अब हमने साइट को ऐड करना है। व्यूअर्स ये हमने डिवाइस को यहाँ पे स्कैन कर लिया है। व्यूअर्स साइट ऐड करने के बाद आपने आ जाना है इंस्टॉलेशन पे और स्मार्ट लिंक पे टैप कर लेना है। यहाँ पे आपने ब्लूटूथ को इनेबल रखना है। इनेबल करने के बाद नेक्स्ट पे आ जाएं और व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाईफाई डोंगल जो है वो कम्युनिकेट करना शुरू हो गई है। अभी हम इसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से इंटरनल सेटिंग्स पे आएँ और जो आपका लोकल इंटरनेट है वो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि राउटर जो है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया है हमारी वाईफाई डोंगल के साथ। तो व्यूअर्स इस वक्त हमने जो वाईफाई डोंगल है उसको स्कैन कर लिया है और इसको कर लेते हैं अपलोड।
इसी के साथ ही व्यूवर्स हमने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में साइट ऐड कर ली है। अब हम आ जाते हैं माई पोर्टफोलियो पे, और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपने कितनी डिवाइसेस यहाँ पे ऐड की हैं, कितने यूनिट्स उसने कंज्यूम किए हैं, जनरेट किए हैं। अगर हम इन्वर्टर पे आ जाएं, प्रोजेक्ट एंड साइट डिटेल्स, यहाँ पर जो हमने अभी इन्वर्टर इंस्टॉल किया है ये उसकी डिटेल्स आने शुरू हो गई हैं। कुछ देर में ये ऑनलाइन हो जाएगा, अभी कनेक्ट हो चुका है और आपको यहाँ पर इसके पैरामीटर्स देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि आपको सोलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपने यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कुछ देर के अंदर ये ऑनलाइन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये देखें कि सोलर कितनी जनरेशन दे रहा होगा और कितनी ग्रिड फीडिंग हो रही है। अब ये रिमोटली पैरामीटर्स हमें पता चलना यहाँ से शुरू हो गए हैं, तो इस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि चिंट पावर 10 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर कैसा है। अगर आप 10 किलोवाट, 15, 20, 25, 50, 100 किलोवाट कोई भी इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं, आप विजिट कर सकते हैं electricalworld.com। वहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा डिलेक्स से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप इन्वर्टर अपने तक मंगवा सकते हैं। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।